मन लगे या ना लगे, जब हम नाम जप करेंगे तो सब स्थितियां अपने आप आ जाएंगी। हम आपको प्रमाण देते हैं। भगवान जी कहते हैं कि जो अपने हालातों से लगातार लड़ता रहता है वो डर से ऊपर उठ जाता है। पर किस्मत कुछ लोगों की जिंदगी में इतना दुख और असफलताएं दे देती है कि उनका डर इतना गहरा हो जाता है कि कभी वो खत्म ही नहीं हो पाता। और अगर ये सब कुछ भगवान जी की मर्जी से ही होता है तो क्या भगवान जी भी सच में बस यही चाहते हैं कि कुछ लोग पूरी जिंदगी बस हमेशा डरते ही रह जाएं? नमस्ते, मेरा नाम है योगेश। मैं 34 साल का हूँ, जॉबलेस हूँ, अनमैरिड हूँ और मैं कर रहा हूँ 100 दिन का नाम जप चैलेंज टू फिक्स माई लाइफ। आज मेरे नाम जप का 13वां दिन है और जब भी मैं नाम जप करने बैठता हूँ तो मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ मेरे अतीत के ख्याल ही आते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की, कितनी कोशिशें की, कितनी रातों तक मैं जागा भी सिर्फ इसलिए कि एक दिन मैं अपने मम्मी पापा को हर वो खुशी दे सकूं जिसके वो हकदार हैं। लोग अक्सर मुझे कह देते हैं कि इस डर को छोड़ दे, जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान जी की ही मर्जी है, एक ना एक दिन भगवान जी ही तुझे संभालेंगे। पर उनको मैं ये कैसे बताऊं कि मेरा डर अब इतना भारी हो चुका है कि मैं खुद को भी नहीं संभाल पा रहा। और तभी मेरे सामने आता है भगवत गीता का श्लोक नंबर 25। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब जीव निर्जीव से लेकर विशाल तक सब के सब प्रकृति के नियमों में बंधे हैं। जो कुछ भी होता है वो सब का सब प्रकृति के नियंत्रण में है। पर मेरी जिंदगी जैसे इस नियम से उल्टी ही चल रही हो, जहाँ डर मेरा मालिक बन गया हो और मैं खुद उसका गुलाम। भगवान जी शायद मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि मैं भी उनकी लिखी हुई किस्मत का एक हिस्सा हूँ। पर मैं भगवान जी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी किस्मत ऐसी लिखी है तो वो दिन मेरे लिए दूर नहीं जब मैं हालातों से लड़ने की बजाय उनसे हार मान जाऊंगा। अगर आप भी अपनी किस्मत में मिली असफलताओं से लड़ते लड़ते आज भी खड़े हैं तो कमेंट में राधा राधा जरूर लिखें। नमस्ते।